वियतनाम एक ऐसी कंट्री जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वियतनाम एक ऐसी कंट्री जो उतना ही एक्सपेंसिव है जितना हमारा इंडिया। वियतनाम एक ऐसी कंट्री जिसके लिए वीज़ा बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ये आई बटन है, आप इसमें क्लिक कीजिए, जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, वियतनाम में एक ऐसा टाउन भी है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। अगर आप बजट में हनीमून बिताना चाहते हैं तो वियतनाम है। वियतनाम में लोग काफ़ी फ्रेंडली है और यहाँ पे राह चलते मैंने कई दोस्त बनाए हैं। वियतनाम में लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी वीक है पर वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप वियतनाम में आके नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, क्लब एंजॉय करना चाहते हैं, क्लब पार्टीज जाना चाहते हैं, देन आई थिंक वियतनाम इज तो वन चॉइस। सो गाइस, इन सारी खूबियों को जानने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार वियतनाम जाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जरूरी है या नहीं है, लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमिग्रेशन में आपको वापस आपका वीजा रिजेक्ट कर दे या फिर आपको वापस भेज दे इंडिया? ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा था जब मैं वियतनाम जाने के बारे में सोच रहा था। वियतनाम जाने से पहले मैं भी सोच रहा था क्या यार ट्रैवल इंश्योरेंस लूं या नहीं लूं, लूं तो ठीक है, नहीं लूं तो क्या होगा मेरे साथ। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देख लीजिए। मेरा नाम है हेमंत शर्मा। अगर चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जो लोग मुझे जानते हैं तो उन लोगों को पता है कि मैं पहले इंडिया से बाली गया था क्योंकि बाली रिसेंटली ओपन हुआ था। और फिर मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर आप बाली में हैं तो आप वियतनाम भी चले जाएं, तो मैं फिर बाली से वियतनाम भी गया था। बट मेरे केस में मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस परचेस करके रखा हुआ था क्योंकि जिस समय मैं इंडिया से बाली जा रहा था, इंडोनेशिया बाली जा रहा था, तो उस समय ये रूल था कि अगर आप इंडोनेशिया बाली में आते हैं तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए, जिसमें मेडिकल कवरेज भी कवर होना चाहिए, साथ ही साथ कोविड-19 को भी कवर होना चाहिए। पर सडनली बाली के बाद मैंने फिर प्लान बनाया वियतनाम का। जब मैं इंडोनेशिया बाली से वियतनाम के लिए ट्रैवल कर रहा था तब मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं था। जैसे मैं इंडोनेशिया बाली से वियतनाम पहुंचा, इमिग्रेशन में पहुंचा, तो मेरे से इमिग्रेशन वाले ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा प्लीज़ शो मी योर रिटर्न टिकट बैक टू इंडिया। आप अपने इंडिया जाने की टिकट बस बता दीजिए। और कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा गया, ना कि मेरे से होटल की जानकारी पूछी गई, कोई सवाल नहीं पूछा गया और मुझे आराम से वियतनाम में एंट्री मिल गई। सो दोस्तों, इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया से वियतनाम जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस इतना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको वापस इंडिया भेज देंगे। पर हाँ, आपके पास रिटर्न टिकट जरूर होना चाहिए। वियतनाम टू इंडिया वापस आने की रिटर्न टिकट जरूर से होनी चाहिए, वो आपसे जरूर से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्टे यानी कि हॉस्टल या होटल की बुकिंग 1 या 2 दिन की आप अपने पहले से बुकिंग करके रखिएगा दोस्तों। लेकिन कुछ केस में आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस पूछ सकते हैं। सपोज अचानक वियतनाम में कोविड केसेस बढ़ने लग जाए और आप पहुंच जाओ, तो उस केस में वो लोग ट्रैवल इंश्योरेंस की डिमांड कर सकते हैं कि भाई आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि अगर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और आप जो जा रहे हो, अगर आपको हो जाए कोविड, तो आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो ताकि आप अपना ट्रीटमेंट वहाँ पे करा सके। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप पूरे कंगाल हो गए हो, आपके पास ट्रीटमेंट कराने के पैसे ना हो और आप वियतनाम गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझा बन जाए। इसी कारण वो ट्रैवल इंश्योरेंस पूछ सकते हैं इन सम केसेस, अगर वियतनाम में कोविड केसेस ज्यादा हो रहे हो तो। वैसे मैं कहूंगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस अपने साथ लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बजट प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सारी चीज में आपकी सुविधा कर सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई हो या आपके रिफंड के लिए कोई दिक्कत आ रही हो या आपका सामान खो गया हो ट्रैवल करते समय, तो उस केसेस में आपको रिफंड बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लें। अगर आपके पास बजट है तो आप सेफर साइड के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। जस्ट आई थिंक 10 डेज के लिए जा रहे हो तो 600-700 रुपए का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? पॉलिसी बाजार है, रिलायंस इंश्योरेंस है, ICICI इंश्योरेंस है, वहां से आप आराम से परचेज कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे से ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं पूछा गया था जब मैं वियतनाम गया था और मोस्ट ऑफ द टाइम किसी से नहीं पूछा जा रहा था। बट वियतनाम में अगर कोविड केसेस बढ़ सकते हैं तो वो टाइम पे वो शायद अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं या थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि हाँ भाई अपना ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाइए। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सिचुएशन बेस है, किस तरह की सिचुएशन है वियतनाम में या फिर इंडिया में, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस की डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल कोविड केसेस वियतनाम में और इंडिया में नॉर्मल है। आई डोंट थिंक सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वियतनाम तो इंश्योरेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको लगा है कि इन्फॉर्मेटिव है तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वियतनाम के और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, सो आप देखते रहिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टिल देन, गुड बाय।